सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 26। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल के स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया था कि गायत्री उपासना बहुत ही सरल है, हर कोई इसका आश्रय ले सकता है और जो भी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति गायत्री उपासना के द्वारा बताई गई है वह सब साधक को अवश्य ही प्राप्त होती है, लेकिन उसके लिए शर्त इतनी है कि हम इसे विधि पूर्वक करें और सबसे बड़ी बात, हम इसे पूरी श्रद्धा भावना के साथ करें। जैसी हमारी श्रद्धा होगी उसी के परिणाम हमें गायत्री उपासना में दिखाई पड़ेंगे, यानी जैसी श्रद्धा वैसा परिणाम। आइए आज आगे पढ़ते हैं। गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप 4 वेद बने हैं, इसीलिए गायत्री को वेद माता कहते हैं। ज्ञान की विवेचना में ही अन्य शास्त्र पुराण रचे गए हैं। भारतीय तत्व दर्शन और ज्ञान विज्ञान गायत्री बीज से ही उत्पन्न हुआ है। इसी की उपासना आराधना के सहारे प्राचीन भारत के महान नागरिक देवोपम बने थे। अतएव गायत्री को देव माता भी कहा गया। यानी कल जो हमने पढ़ा था पीछे की गायत्री देव माता कही गई हैं, तो वो कैसे क्यों कही गई हैं यह हमें आज गुरुदेव समझा रहे हैं कि गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या, जो गायत्री मंत्र में 4 चरण बताए गए हैं वह एक एक वेद को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 4 वेद जो हैं एक एक चरण एक एक वेद की व्याख्या के स्वरूप हैं, इसीलिए गायत्री को वेद माता कहा गया है। और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की कैसे समझ में आए, इस ज्ञान का जो विस्तार हुआ है, इसकी जो विवेचना हुई है, ये जो कठिन ज्ञान था, इस ज्ञान को और कैसे समझ पाया जा सके, कैसे आसान हो सके, इसकी विवेचना करने के लिए भी अन्य शास्त्र और पुराणों की रचना की गई, ताकि सहज भाषा में उसे लोगों को समझाया जा सके। भारतीय तत्व दर्शन और ज्ञान विज्ञान गायत्री बीज से ही उत्पन्न हुआ है। यानी जो कह रहे कि भारत का जो तत्व दर्शन है और ये जो समस्त ज्ञान विज्ञान हमारे सामने उपलब्ध है, इसके मूल में अगर कोई है, इसका अगर बीजारोपण हुआ है, तो वह बीज कौन सा है? वह बीज गायत्री है। ये सारी चीज़ें जो है गायत्री रूपी बीज से ही उत्पन्न हुई हैं। और यही गायत्री मंत्र जो है, इसकी उपासना और आराधना के सहारे प्राचीन भारत के महान नागरिक देवोपम बने थे। यानी जब प्राचीन काल में भारत में जब लोगों ने गायत्री मंत्र के शरण ली, गायत्री मंत्र की उपासना की, तो उन लोगों के अंदर जो है देवताओं जैसे गुणों का विकास हुआ। कह रहे हैं कि महान नागरिक देवोपम बने, यानी वो कहते हैं कि मनुष्य नहीं है, देवता है। तो क्यों कहा जाता है यानी उसके अंदर देवताओं की प्रवृत्ति आ जाती है। देवताओं जैसे गुण जब उसके अंदर में विकसित होने लग जाते हैं तो वो मनुष्य देवोपम हो जाता है। इसीलिए गायत्री को देव माता भी कहा गया है। गायत्री को आत्मशक्ति ब्रह्म विद्या कहा गया है और उसकी अमृत कलश से उपमा दी गई है। आत्म कल्याण और ईश्वर दर्शन का अवलंबन और मार्गदर्शन गायत्री मंत्र में ओतप्रोत है। उसे अपनाने वाले साधक अमृत पान करते हैं और देवताओं की तरह सच्चे अर्थों में अजर अमर हो जाते हैं। गायत्री को अमृत कलश इसीलिए कहा गया है। देखिए अब अमृत कलश क्यों कहा गया, ये बताया गुरुदेव ने कि गायत्री की साधना से हमारे अंदर आत्मशक्ति का जागरण होता है। गायत्री को ब्रह्म विद्या कहा गया है और इसकी उपमा अमृत कलश से दी गई है। यानी अमृत कलश यानी कि अमृत का जो पान कर लेता है, कहते हैं वो अजर अमर हो जाता है। और अमृत को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? वो कलश में रखा जाता है, कलश के अंदर धारण करने की क्षमता होती है। तो कह रहे हैं कि गायत्री एक तरह से क्या है, ऐसा अमृत कलश है जिसकी बूंदों का छिड़काव जिस पर भी किया जाता है वह बिल्कुल उसका कल्याण ही हो जाता है। और ये गायत्री को क्या कहा गया? ब्रह्म विद्या कहा गया, यानी ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराने वाली ये विद्या है। और जो आत्म कल्याण के पथ पर जाना चाहते हैं, ईश्वर दर्शन की अभिलाषा रखते हैं, तो उसको कैसे ये चीज़ों की प्राप्ति होगी? इसके लिए हमें जिस अवलंबन की आवश्यकता है, यानी हमें इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए जिस आधार की आवश्यकता है, वह सारा का सारा मार्गदर्शन हमें कैसे मिलेगा? ये सभी कुछ हमें गायत्री मंत्र में
अच्छी तरह से बताया हुआ है। कह रहे हैं कि यह सारी चीज़ें, ये सारा मार्गदर्शन गायत्री मंत्र में ओतप्रोत है। और जो इस गायत्री मंत्र की साधना को अपना लेता है, कह रहे हैं कि वह साधक जो है गायत्री रूपी अमृत उसको जो पान करते हैं, वह देवताओं की तरह सच्चे अर्थों में अजर अमर हो जाते हैं। अजर अमर भौतिक जीवन भले ही उनका समाप्त हो जाता है, लेकिन उनकी कीर्ति यश गाथा जो है चिरकाल तक गाई जाती है। आज हमने राम को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन आज भी इतने युग बीत जाने पर भी आज उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। और भी हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए, अभी अभी विवेकानंद की जयंती गई है। तो ये सारे, भले इन्होंने जीवन बहुत ही छोटा सा जिया, लेकिन इनका वास्तव में ये तो बिल्कुल अजर और अमर ही हैं, क्योंकि जब तक इनकी गाथाएं कभी भी समाप्त होने वाली इस धरती पर से नहीं है। जब तक धरती पर जीवन है तब तक इनकी गाथाएं गाई जाएंगी। तो ये क्या है, जैसे देवताओं की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वैसे ही विवेकानंद को लोग पूजते हैं। क्यों? किसको पूजते हैं? उनके ज्ञान को पूजते हैं। जो ज्ञान उन्होंने दिया उसकी उपासना पूजा करते हैं। जो अपने गुरुदेव हैं, रामकृष्ण परमहंस है, ये सारी चीज़ें लोग कौन हैं, आए अपना जीवन जीकर अपना कार्य करके चले गए, लेकिन इन्होंने गायत्री को इस तरह से अपने जीवन में अपनाया कि ये उसने पूरा इनको अजर और अमर बना दिया। इसीलिए क्या कहा गया, गायत्री को अमृत कलश इसीलिए कहा गया है। यानी गायत्री की साधना में जो रम जाता है उसको एक तरह से उसके ऊपर उस अमृत कलश की बूंदों का छिड़काव उस साधक पर होता रहता है, उस उपासक पर होता रहता है। फलस्वरूप वह अजर और अमर हो जाता है। गायत्री का चौथा नाम कामधेनु और पांचवा ब्रह्मास्त्र है। कामधेनु अर्थात माता की तरह परिपोषण करने वाली, प्रगति और समृद्धि के अजस्त्र वरदान देने वाली। ब्रह्मास्त्र अर्थात वह जिसके प्रहार से पतन, संकट और विघ्न चूर चूर होते चले जाएं। जिसने सही रीति से गायत्री का अवलंबन लिया है, उसने अथर्ववेद की उस साक्षी ऋचा को अक्षरशः सही पाया है, जिसमें उस महाशक्ति को दीर्घ जीवन, प्राण पराक्रम, सुसंतति, सहयोगी परिवार, निर्मल यश, साधन, वैभव तथा ब्रह्म वर्चस्व, आत्मबल का वरदान बताया गया है। अब कह रहे हैं कि गायत्री का चौथा नाम कामधेनु है और पांचवा ब्रह्मास्त्र है। क्यों इसे कहा गया? कामधेनु अर्थात कौन? यानी वह जो माता की तरह हमारा पालन पोषण करती है, हमें प्रगति पथ पर चलने का हमारा मार्गदर्शन करती है, और साथ ही साथ हमें समृद्धि के अजस्त्र अनुदान वरदान से हमें भर देती है। यानी हमें जो भी चाहिए उसकी पूर्ति करा देती है। तो ऐसे गुणों से जो भी भरपूर है उसे कामधेनु कहा गया। यानी जो भी इच्छा रखी वो पूरी हो गई। और ब्रह्मास्त्र क्या कि ब्रह्मास्त्र ऐसे अस्त्र को कहा गया है कि जिसका प्रहार हो जाए तो उसे कैसा भी संकट हो, विघ्न हो, वो चूर चूर होता हुआ चला जाता है। फिर गुरुदेव ने यहाँ कहा कि जिसने सही रीति से गायत्री का अवलंबन लिया। ये बार बार गुरुदेव हमें ये चीज़ों को समझाते आ रहे हैं कि हम गायत्री का अवलंबन कोई भी व्यक्ति ले, उसको आधार बनाए, उसकी साधना करे। बार बार गुरुदेव ये चीज़ बताए हैं। सही रीति का मतलब ये कि उसको, उसकी जो शिक्षाएं हैं, उसके बारे में बताए गए हैं, जब हम गायत्री का अवलंबन लें तो गायत्री की शिक्षाओं को भी हमें अवश्य ही जीवन में धारण करना है। तभी जाकर के वो अपने पूर्ण रूप में उसका शक्तियाँ जो हैं आकर के प्रकट होती हैं। कहते हैं कि जिसने भी सही रीति से गायत्री का अवलंबन लिया है तो उसने अथर्ववेद की उस साक्षी ऋचा को अक्षरशः सही पाया है। जो हम ये श्लोक पढ़ते हैं, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकम। ये जो हम पढ़ते हैं तो वही कह रहे हैं कि जिसमें बताया गया है कि इस महाशक्ति क्या क्या देती है, हमें दीर्घ जीवन देती है, हमारे अंदर प्राण भरती है, हमारे अंदर पराक्रम भरती है, हमें सुसंतति की प्राप्ति होती है, हमें सहयोगी परिवार मिलता है, हमें निर्मल यश, साधन, वैभव तथा ब्रह्म वर्चस्व रूपी आत्मबल का वरदान प्राप्त होता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम गायत्री साधना को बिल्कुल सही अर्थों में अपने जीवन में उतारें। आइए आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। इसके साथ कि हम सब गायत्री
को जीवन में अपनाएंगे तो सिर्फ गायत्री मंत्र को जप करके ध्यान करके बस ये ना समझ लें कि बस यही सब कुछ है। उसकी जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को भी हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, उन रास्ते उन रीति नीति पर चलने का प्रयास करें। तो जैसे बताई गई है, जैसी सिद्धियाँ गुरुदेव भी बार बार करते हैं, जो मुझे मिला है वो सभी को मिल सकता है, लेकिन हमें आवश्यकता केवल उसको सही तरह से अनुसरण करने की है। तो हम भी जब जागे तभी सवेरा इस सिद्धांत को मानते हुए अब से भी हम ये प्रयास करें कि गायत्री जप के साथ, गायत्री उपासना के साथ हम इसकी शिक्षाओं को भी अपने जीवन में अवश्य धारण करने का प्रयास करेंगे, और तब जा कर के इसके जो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वे सभी अवश्य ही प्राप्त होंगी। हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं, गायत्री माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको बिल्कुल सद्बुद्धि मिले, हम इन शिक्षाओं पर चल सकें, हमारी पूरी श्रद्धा निष्ठा इस मंत्र के प्रति, साधना के प्रति बनी रहे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।